हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिमांशु चौहान ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ छतबीड़ ज़ू चिड़ियाघर, जिसे महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर और देखते हैं जूलॉजिकल पार्क में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मेन गेट से पहले हमें कार पार्किंग की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बहुत ही विशाल कार पार्किंग की फैसिलिटी। और गेट से अंदर एंटर करते ही टिकट काउंटर्स देखने को मिल जाते हैं। टिकट्स एडल्ट्स और बच्चों के लिए अलग अलग रेट्स हैं, जिसमें कि एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन और 3 से 12 साल के बच्चे के लिए 50 रुपये। 3 साल से कम बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं है। अंदर जाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें कि पानी की बोतल, प्लास्टिक अंदर लेके नहीं जा सकते। मेन गेट पे एंट्री की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन क्रॉस करके हम अंदर आए तो एक साइड में आई लव छतबीड़ ज़ू और दूसरी साइड में प्लांट से वॉल बनी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था वेलकम टू छतबीड़ ज़ू। तो अंदर आते ही मैंने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल देखे और एक देखी टॉय ट्रेन। इनके लिए बुकिंग काउंटर भी सामने ही थे। चार्जेस की बात करें तो 60 रुपये पर हेड टिकट है। तो हमने बुक की एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और हम बैठ गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। पहली डेस्टिनेशन थी हमारी टाइगर पॉइंट, जहाँ पर हमें टाइगर्स देखने को मिल जाते और हम अपने पहले पॉइंट पर पहुँच गए, टाइगर पॉइंट पर। टाइगर पॉइंट पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। हालांकि पहली जगह पर सिर्फ एक ही टाइगर हमें देखने को मिला, जो कि दोपहर का समय था, तो आराम कर रहा था, सो रहा था। तो हमने सोते हुए की वीडियो शूट की। उसके साथ ही दूसरा टाइगर पॉइंट बना हुआ है। जब हम वहाँ गए तो दूसरा शेर भी सोया हुआ था, तो हमने उसको भी जगाना सही नहीं समझा और उसकी भी सोते हुए की वीडियो शूट कर ली। इसके साथ ही बढ़े हम आगे की तरफ थर्ड पॉइंट पर देखने के लिए कि हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही हम थर्ड पॉइंट पर पहुँचे, थर्ड पॉइंट पर एक जगह काफ़ी रश था, तो मैंने भी उधर जाना सही समझा और जाकर देखा तो वहाँ पर हिप्पोपोटेमस, जिसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, वो पानी में खेल रहा था। हिप्पोपोटेमस बहुत समय तक पानी में अपनी सांस रोक के रख सकता है, इसलिए वो पानी के अंदर ही था, पूरा बाहर नहीं था। तो हमने उतना ही वीडियो शूट किया और बढ़े आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें पानी के बाहर हिप्पोपोटेमस और उसका बच्चा देखने को मिला, जो कि खेल रहे थे, घूम रहे थे। साथ ही में हमें झलक दिखाई दी अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की, जो वहाँ पर खेल रहा था। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंने लोगों को देखा। लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, प्रकृति के नज़ारों को देख रहे थे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। इसी के साथ अगले पॉइंट पर हमें देखने को मिले
हाथी, जो कि 3 हाथी थे, बहुत ही बलवान और ताकतवर देखने में लग रहे थे। तो देखिए दोस्तों, पशु भी अच्छी धूप का, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए अब दोस्तों हम लोयन सफारी एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर सभी जानवरों को खुला छोड़ा गया है, जिसमें कि मोर, शेर, हिरन आदि हैं। सबसे पहले हमें मोर दिखाई दिए। लोयन सफारी की अगर कीमत की बात करें तो पर हेड यहाँ पर 75 रुपीज़ 75 रुपये टिकट है, जिसमें कि बस में बिठाकर पूरे एरिया को घुमाया जाता है। मोर के बाद हमें यहाँ पर एक शेर दिखाई दिया, जो कि हमारी तरफ ही देख रहा था। दोस्तों, जानवरों का भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक मनुष्य का है। तो हमें अपने साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें से उनके अधिकार नहीं छीनने चाहिए। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें दूसरा शेर भी दिखाई दिया, जो कि धूप में सो रहा था। दोस्तों, लोयन सफारी के गेट के बिल्कुल बाहर ही ये कैंटीन है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान खाने को मिलता है।
यहाँ पर दोस्तों हमें चीते देखने को मिले जो कि सो रहे थे, धूप में आराम कर रहे थे। शायद दोपहर का टाइम इन सभी के लिए सोने का होता, इसीलिए हमें हर जानवर सोते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर हमें देखने को मिली जंगली बिल्लियाँ जो कि आपस में लड़ नहीं रही थी बल्कि खेल रही थी। माना जाता है कि जंगली बिल्लियाँ आपस में बहुत लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ खेलती हुई दिखाई दी। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है नए बने हुए डायनासोर्स पार्क की, जिसमें कई तरह के डायनासोर रखे हुए हैं, उनके स्कल्पचर रखे हुए हैं। चलिए चलते हैं। डायनासोर पार्क के शुरू में ही एक ट्री है जो बोलता है। बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों डायनासोर्स की स्पीशीज बताई हुई हैं, कितनी तरह के डायनासोर्स होते हैं, कितने विशाल होते हैं, कितना इनका जीवन काल होता है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ था।
यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा प्ले किया गया एक आर्टिफिशियल डायनासोर द्वारा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था। ये डायनासोर कई तरह के एक्ट कर रहा था। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर डायनासोर वाला झूला भी बनाया गया है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और हम बैठ गए नए व्हीकल में और बढ़े आगे की तरफ। व्हीकल का सफ़र बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही सुहाना सफ़र। और इसी के साथ अगले पड़ाव में हमने एंट्री ली बर्ड पार्क में। बर्ड पार्क में एंट्री लेते ही हमें दिखाई दिए बत्तख और बगुले, जो कि अपने पंख फैलाए हुए घूम रहे थे। इसी के साथ हमने पहली बार झलक देखी वाइट मोर यानी सफ़ेद मोर की। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और मैं इसे देखता ही रह गया।
इस बर्ड पार्क में दोस्तों पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ बहुत ही मधुर लग रही थी। बहुत ही सुंदर आवाज़, बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों तरफ पक्षी ही पक्षी, मानो पक्षी आज़ाद और हम कैद। इन दृश्यों को मैंने अपने कैमरे में कैद करना उचित समझा और इसी के साथ हम बढ़ चले अगले पड़ाव की तरफ। दोस्तों, इस चिड़ियाघर में घूमना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है, मज़ा है, आनंद है। थोड़ी ही दूरी पर हमें दूसरी कैंटीन भी मिली। यहाँ पर भी खाने का सही सामान था। और अब हम पहुँच गए चिड़ियाघर के उस हिस्से में जहाँ पर जहरीले जानवर जैसे कि सांप, दोस्तों ये अजगर देखने में बहुत ही विशाल, लेकिन वीडियो में उतना नहीं दिख पा रहा जितना वहाँ पर देखा जा सकता था। बहुत ही विशाल अजगर। तो दोस्तों, चिड़ियाघर का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।